नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब मन उदास हो तो क्या करना चाहिए। हम सभी कभी कभी इस तरह की स्थिति में होते हैं और यह महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे कैसे संभालना चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि जब मन उदास हो तो हम क्या कर सकते हैं। पहला बिंदु, मन को ताजगी देने के लिए शारीरिक गतिविधियों में शामिल हों। मन का स्वास्थ्य और ताजगी से भरपूर रहना हमारे जीवन में किसी भी समय महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन उदास होता है तो शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना एक महत्वपूर्ण तकनीक हो सकता है जो हमें मानसिक तौर पर स्थिर और सकारात्मक बनाता है। यहाँ हम इस बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने का मतलब है हर दिन नियमित रूप से व्यायाम और शारीरिक कार्यों में सक्रिय रहना। यह मनोवैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकती हैं। व्यायाम के लाभ से परिचित होना जरूरी है। यह हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, शारीरिक स्थिति को सुधारता है और मन की स्थिति को भी सुधारता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में वायरस और बैक्टीरिया को संक्रमण से बचाने की क्षमता बढ़ती है और यह हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अगर आपको प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करने का समय नहीं है, तो आप दिन के विभिन्न समयों में छोटी छोटी शारीरिक गतिविधियां शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप टहलने के लिए बादलों के पीछे चल सकते हैं, स्टेयर की मदद से चल सकते हैं या घर के काम करने के दौरान स्थितिगत व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम का एक और बड़ा लाभ है कि यह हमें ताजगी और उत्साह प्रदान करता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक एक हार्मोन उत्पन्न होता है जो हमारे मन को खुशी और संतुष्टि की भावना देता है। इसके अलावा यह स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है और हमें आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। व्यायाम करने के अलावा हमें अधिक शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने की आवश्यकता होती है। इसमें योग, ध्यान, ताई ची या किसी अन्य पसंदीदा खेल में भाग लेना शामिल हो सकता है। ये सभी गतिविधियां हमें न केवल ताजगी देती हैं, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारती हैं। अतः मन को ताजगी देने के लिए हमें नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। यह हमें स्वस्थ और सकारात्मक रखने में मदद करेगा और हमारे मन को ऊर्जा और ताजगी प्रदान करेगा। दूसरा बिंदु, साथी या मित्रों के साथ समय बिताएं। जब हमारा मन उदास होता है तो साथी या मित्रों के साथ समय बिताना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी तकनीक हो सकता है। समय के साथ दोस्तों और परिवार के साथ बिताना हमारे जीवन में संबंधों को मजबूत और सुखद बनाता है। यह हमें आत्मविश्वास और स्थायित्व प्रदान करता है और हमें अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए एक मित्र के रूप में सहायक होता है। दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने का एक बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अलगाव को कम करता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे मन में अधिकतर नकारात्मक विचार और उदासी आ सकती है, लेकिन जब हम दोस्तों या परिवार के साथ होते हैं तो हमें उनके साथ समय बिताने में खुशी और संतुष्टि मिलती है। वे हमें आत्मसमर्थन देते हैं और हमें हर स्थिति में उबारने के लिए मदद करते हैं। साथी या मित्रों के साथ समय बिताने का एक और लाभ यह है कि यह हमारे मन को आराम और निरामय करता है। जब हम उनके साथ होते हैं तो हम अपनी चिंताओं और तनाव को भूल जाते हैं और खुशी की भावना महसूस करते हैं। यह हमें मनोवैज्ञानिक रूप से स्थिरता और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह हमें नई प्रेरणा और दृष्टिकोण प्रदान करता है। जब हम उनके साथ होते हैं तो हमें अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए नए और विचारशील तरीके मिलते हैं। उनकी सहायता से हम अपने मानसिक समस्याओं का समाधान करते हैं और नई स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। अधिकतर समय हम अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है
कि हम अपने समय का प्रबंधन करें और अपने दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताएं। आखिरकार, दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने से हम अपने जीवन को खुशी से भर देते हैं और हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिलती है। इसलिए हमें नियमित रूप से अपने दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताना चाहिए ताकि हम स्वस्थ, संतुष्ट और सकारात्मक रह सकें। तीसरा बिंदु, अपने रूटीन को संशोधित करें। जब हमारा मन उदास होता है तो अक्सर हमारा दैनिक जीवन और रूटीन भी प्रभावित हो जाता है। हम अपने कामों में दिलचस्पी खो देते हैं, हमारा प्रदर्शन कम हो जाता है और हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए जब हम अपने मन को उदास महसूस करते हैं तो हमें अपने रूटीन को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। पहला कदम अपने रूटीन को संशोधित करने का है कि हमें अपने लक्ष्यों को फिर से स्पष्ट करना होगा। हमें अपने उद्देश्यों को लेकर पुनः विचार करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें संशोधित या अपडेट करना चाहिए। एक ठीक से परिभाषित लक्ष्य हमें आगे बढ़ने की मंजिल में मदद करता है और हमें अपने कामों में प्रेरित करता है। दूसरा कदम हमारे रूटीन में प्रतिदिन की गतिविधियों का समय सारित करना है। हमें एक नियमित और संरचित दिनचर्या बनानी चाहिए जिसमें हमारे काम, विश्राम और मनोरंजन का समय स्थापित हो। समय का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में ठोसता प्रदान करता है और हमारे मन को व्यस्त और सकारात्मक रखता है। तीसरा कदम, हमें अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है। जब हमारा मन उदास होता है तो यह संकेत हो सकता है कि हमारे वर्तमान रूटीन में कुछ कमी है। हमें अपने दिनचर्या में बदलाव करके अपने मन को ताजगी और प्रेरणा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने कामों को और विश्राम को संतुलित रूप से सम्मिलित करना होगा, संजीवनी और रोमांचक गतिविधियों में शामिल होना होगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। चौथा कदम, हमें अपने रूटीन में समाधान प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करने के लिए नई और रोमांचक गतिविधियों को शामिल करना है। हमें नई चीजों को सीखने और अनुभव करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जैसे कि किसी नए कला को सीखना, एक नई भाषा का अध्ययन करना या किसी नए स्पोर्ट्स में प्रतिभागिता करना। ये गतिविधियां हमारे मन को ताजगी और उत्साह प्रदान करती हैं और हमें अपने जीवन में नई स्फूर्ति प्रदान करती हैं। इस प्रकार अपने रूटीन को संशोधित करना एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिससे हमारा मन ताजगी और उत्साह से भर जाता है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है और हमें अपने जीवन को सकारात्मक और संतुष्ट बनाने में सहायक होती है। चौथा बिंदु, ध्यान या मेडिटेशन का अभ्यास करें। ध्यान या मेडिटेशन का अभ्यास करना एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो हमें मानसिक शांति, स्थिरता और सकारात्मकता की ओर ले जाता है। जब हम अपने मन को उदास महसूस करते हैं तो ध्यान का अभ्यास करना हमें अपने आत्मा के साथ संवाद करने और अपने मन को शांत करने में मदद कर सकता है। यहाँ हम ध्यान का अभ्यास करने के महत्व, तरीके और लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। ध्यान का अभ्यास करना हमें अपने मन को स्थिर करने में मदद करता है। ध्यान करने का मतलब होता है कि हम अपने ध्यान को एक ही स्थिति पर केंद्रित करते हैं और अपने मन को विचारों के अवलोकन से दूर रखते हैं। यह हमें वर्तमान के लिए जीने की कला सिखाता है और हमें मानसिक शांति और संवेदनशीलता प्रदान करता है। ध्यान करने के लिए कई तरीके होते हैं। एक साधारण तरीका है कि हम एक शांत और निर्मल स्थान पर बैठ जाएं और अपने सांसों का ध्यान रखें। हमें अपनी सांसों के साथ ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने विचारों को आने जाने की व्याप्ति में छोड़ देना चाहिए। ध्यान करते समय हमें अपने शरीर की अलग अलग भागों का भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें संतुलित रखना चाहिए। ध्यान करने के अनेक तरीके होते हैं। कुछ लोग मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ लोग चित्रण करते हैं और कुछ लोग संगीत का सुनना पसंद करते हैं। आप जो भी तरीका चुनें, ध्यान का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखें और अपने विचारों को विकल्पों की भविष्यवाणी से दूर रखें। ध्यान करने के कई लाभ होते हैं। सबसे पहले,
यह हमारे मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। ध्यान करने से हम अपने मन की शोरगुल से मुक्त होते हैं और आनंद और संतोष की अनुभूति करते हैं। दूसरे, यह हमें अपने आत्मा के साथ जुड़ने में मदद करता है और हमें अपने अंतर्मन की गहराई को समझने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा ध्यान करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी सुधारता है। ध्यान करने से हम तनाव को कम करते हैं, अवसाद से निजात प्राप्त करते हैं और मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं। अतः ध्यान का अभ्यास करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है और हमें अपने मन की शक्ति को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। समाप्तितः, ध्यान का अभ्यास करना हमें अपने मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है और हमें अपने उद्देश्यों तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। 5वां बिंदु, सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने जीवन की सभी स्थितियों को सामने करने के लिए तैयार और सक्रिय रहने में मदद करता है। जब हमारा मन उदास होता है तो सकारात्मक सोच हमें नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान कर सकती है और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। यहाँ हम सकारात्मक सोच के महत्व, तकनीकें और लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक होता है। यह हमें नई स्थितियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक सोच हमें संघर्षों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है और हमें अपने जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करती है। सकारात्मक सोच की तकनीकें। सकारात्मक सोच की कई तकनीकें हैं जो हमें नई दिशा में ले जाने में मदद कर सकती हैं। पहली तकनीक है कि हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने विचारों को अपने लक्ष्यों और सपनों के अनुसार संरचित करना चाहिए और नकारात्मक विचारों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तकनीक है कि हमें अपने अनुभवों से सीखने की क्षमता प्रदान करनी चाहिए। हमें हमारे अनुभवों को एक सीखने का अवसर मानना चाहिए और हमें हर परिस्थिति में कुछ सीखने के लिए खुले रहना चाहिए। तीसरी तकनीक है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाले विचारों को अपनाना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाले विचारों को सकारात्मकता से भावना करना चाहिए और हमें उनके अनुसार कार्रवाई करना चाहिए। सकारात्मक सोच के लाभ। सकारात्मक सोच के कई लाभ होते हैं। पहले, यह हमें अपने जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। दूसरे, यह हमें अपने आत्मसंवाद की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने मन की शक्तियों को समझने में मदद करता है। सकारात्मक सोच हमें आत्मविश्वास और संवेदनशीलता प्रदान करती है। यह हमें हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार और संघर्षशील बनाती है। अतः सकारात्मक सोच को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए और हमें हर समय सकारात्मक रहने का प्रयास करना चाहिए। छठा बिंदु, किसी संतुष्टि के कार्य करें। जब हमारा मन उदास होता है तो कई बार हमें लगता है कि हमें एक नया दिशा मिलने के लिए कुछ नया करने की आवश्यकता है। इस समय में किसी संतुष्टि के कार्य करना हमारे मन को शांति और सुकून प्रदान कर सकता है और हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान कर सकता है। यहाँ हम किसी संतुष्टि के कार्य करने के महत्व, विभिन्न प्रकार के कार्य और उनके लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। किसी संतुष्टि के कार्य करने का महत्व। किसी संतुष्टि के कार्य करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। यह हमें मनोबल देता है, हमें नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान करता है और हमें अपने जीवन को सकारात्मक रूप में देखने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा किसी संतुष्टि के कार्य करने से हम नए और रोमांचक अनुभवों को अनुभव करते हैं जो हमें जीवन को सुखद और आनंदमय बनाता है। विभिन्न प्रकार के कार्य। एक, वाणिज्यिक कार्य। यह कार्य उन कार्यों को सूचित करता है
जो हमारे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इसमें किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना, निवेश करना या किसी नए परियोजना को आरंभ करना शामिल हो सकता है। व्यावसायिक कार्य करके हम नए और सकारात्मक अनुभव प्राप्त करते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। 2. सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य हमें समाज में अपने योगदान की भावना प्रदान करते हैं और हमें अपने आसपास के लोगों के साथ एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसमें किसी दान या सेवा के कार्य, सामाजिक आयोजन या किसी सामाजिक संगठन में सक्रिय भागीदारी शामिल हो सकती है। 3. रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य हमें अपने मन की रचनात्मक शक्तियों का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह शायरी लिखना, पेंटिंग करना, म्यूजिक कंपोजिंग करना, फोटोग्राफी करना या किसी अन्य कला के क्षेत्र में सक्रियता शामिल हो सकती है। 4. स्वास्थ्य से संबंधित कार्य। स्वास्थ्य से संबंधित कार्य हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं। इसमें योग, ध्यान, व्यायाम, प्राकृतिक चिकित्सा या किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। 5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित कार्य। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित कार्य हमें अपनी ग्राहकों के लिए नई और नवाचारी उत्पादों या सेवाओं का विकसन करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसमें नई तकनीकों का अध्ययन, नए उत्पादों का डिजाइन या किसी अन्य तकनीकी कार्य शामिल हो सकते हैं। किसी संतुष्टि के कार्य करने के लाभ। किसी संतुष्टि के कार्य करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। पहले, यह हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है और हमारे मन को शांति प्रदान करता है। दूसरे, यह हमें नए और रोमांचक अनुभवों का अवसर प्रदान करता है और हमारे जीवन को सुखद और सत्यापित बनाता है। किसी संतुष्टि के कार्य करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने जीवन को सकारात्मक रूप में देखने की क्षमता प्रदान करता है और हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। 7वां बिंदु, किसी संतुष्टि के कार्य करें। किसी संतुष्टि के कार्य करना हमारे जीवन में खुशियों की भरमार घोल सकता है। जब हमारा मन उदास होता है या तनाव से भरा होता है, तो कभी कभी हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत होती है जो हमें खुश और संतुष्ट महसूस कराए। इसके लिए किसी संतुष्टि के कार्य करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। यह हमें खुशियों और संतुष्टि की अनुभूति कराता है और हमारे जीवन को रंगीन और उत्साहजनक बनाता है। संतुष्टि के कार्य करने के कई तरीके हो सकते हैं। यह कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है जो हमें खुशी और आनंद प्रदान करता है। यहाँ कुछ उपाय दिए जा रहे हैं जो हमें संतुष्टि का अनुभव करने में मदद कर सकते हैं। 1. किसी संगीत या नृत्य कार्यक्रम में भाग लें। संगीत और नृत्य के कार्यक्रम में भाग लेना हमें खुशियों का एहसास कराता है। संगीत का सुनना और नृत्य करना हमारे मन को शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। 2. प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। प्रकृति में समय बिताना हमें शांति और संतुष्टि प्रदान कर सकता है। किसी पार्क में या जंगल में घूमना, पेड़ों के नीचे बैठना या एक सुंदर समुद्र तट पर चलना हमारे मन को शांत करता है और हमें संतुष्टि का अनुभव कराता है। 3. अपने पसंदीदा शौक में समय बिताएं। हमें अपने पसंदीदा शौक में समय बिताना हमारे मन को खुश और संतुष्ट महसूस कराता है। कुछ लोग खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग रंगमंच पर प्रदर्शन देखना पसंद करते हैं और कुछ लोग उनके पसंदीदा विवाह स्थल पर जाकर शांति का आनंद लेते हैं। 4. सेवा या दान का काम करें। दूसरों की सहायता करना हमें आनंद और संतुष्टि का अनुभव कराता है। आप किसी अधिग्रहण केंद्र में वृद्धों या बच्चों की मदद कर सकते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकते हैं या किसी गरीब को भोजन या कपड़े देने की सहायता कर सकते हैं। 5. आत्मविकास गतिविधियों में भाग लें। आत्मविकास गतिविधियों में भाग लेना हमारे मन को शांति और संतुष्टि प्रदान कर सकता है। ध्यान, योग, स्वाध्याय या किसी अन्य आत्मविकास कार्यक्रम में भाग लेना हमें मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान कर सकता है। इन सभी उपायों से हम अपने जीवन में संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं।
किसी संतुष्टि के कार्य करने से हमारा मन शांत होता है, हमारे तनाव कम होते हैं और हमें खुशियों का अनुभव होता है। इसके अलावा हमें एक नया उत्साह और ऊर्जा मिलती है जो हमें अपने जीवन को सकारात्मक रूप से देखने की क्षमता प्रदान करती है। 8वां बिंदु, स्वस्थ भोजन का सेवन करें। स्वस्थ भोजन का सेवन करना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा और संतुलित आहार हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है, वजन को नियंत्रित रखता है और अन्य बीमारियों से बचाव करता है। यहाँ हम स्वस्थ भोजन का सेवन करने के महत्व, स्वस्थ आहार के तत्व और इसके लाभों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। स्वस्थ भोजन का सेवन करने का महत्व। 1. ऊर्जा प्रदान करना। स्वस्थ भोजन हमें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है जो हमें दिन भर की गतिविधियों को सहने में मदद करती है। यह हमें अनुभव में सुधार करता है और हमें सक्रिय बनाए रखता है। 2. इम्यूनिटी को मजबूत बनाना। स्वस्थ आहार हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और हमें बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है। 3. वजन नियंत्रण करना। संतुलित आहार हमें सही वजन में रखने में मदद करता है और अतिरिक्त वजन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। 4. मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। स्वस्थ आहार लेने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और हमें तनाव से बचाव करने में मदद करता है। स्वस्थ आहार के तत्व। 1. फल और सब्जियां। फल और सब्जियां अच्छे संधि और तंतु के लिए लाभकारी होते हैं और विटामिन, खनिज और वसा की कमी को पूरा करते हैं। 2. अनाजी अनाज। अनाजी अनाज फाइबर, प्रोटीन और अन्य महत्वपूर्ण पोषण सामग्रियों से भरपूर होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारी भूख को संतुष्ट करते हैं। 3. प्रोटीन और डेयरी। दूध, पनीर, दही, अंडे और मांस प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं और हमारे शरीर के मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। 4. अजवाइन, अंजीर और अखरोट। ये खाद्य पदार्थ हमारे मस्तिष्क को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमें तनाव से बचाव करने में मदद करते हैं। स्वस्थ भोजन के लाभ। 1. शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ। स्वस्थ आहार लेने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सुधारता है और हमें बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है। 2. मानसिक स्वास्थ्य का लाभ। अच्छा और संतुलित आहार लेने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है और हमें तनाव से बचाव करने में मदद करता है। 3. ऊर्जा और ऊर्जा का स्तर बढ़ाना। स्वस्थ भोजन का सेवन करने से हमारा ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और हम दिन भर की गतिविधियों को सहने के लिए तैयार रहते हैं। 4. वजन नियंत्रण करना। संतुलित आहार हमें वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है और हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। स्वस्थ भोजन का सेवन करना हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा आहार हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, वजन को नियंत्रित रखता है और अन्य बीमारियों से बचाव करता है। इसलिए हमें स्वस्थ भोजन का सेवन करने की आदत बनानी चाहिए और अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। 9वां बिंदु, अध्ययन या शिक्षा के क्षेत्र में लगें। अध्ययन या शिक्षा के क्षेत्र में लगना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है जो हमें स्वयं को निरंतर समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने में मदद करता है। यह हमें नई ज्ञान की प्राप्ति करने, अपने कौशलों को विकसित करने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिक सक्रिय बनाता है। इस लेख में हम यह देखेंगे कि अध्ययन या शिक्षा के क्षेत्र में लगने के क्या लाभ हो सकते हैं और इससे कैसे हमारा व्यक्तित्व विकसित हो सकता है। अध्ययन या शिक्षा के क्षेत्र में लगने के कुछ लाभ। 1. नई ज्ञान की प्राप्ति। अध्ययन या शिक्षा के क्षेत्र में लगना हमें नई ज्ञान की प्राप्ति करने का अवसर देता है। यह हमें अपनी रुचि के क्षेत्र में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का अवसर देता है और हमें उस क्षेत्र में एक विशेषज्ञता प्राप्त करने में मदद करता है। 2. स्वावलंबन। अध्ययन या शिक्षा के क्षेत्र में लगना हमें स्वावलंबन का अवसर देता है। यह हमें स्वयं से सीखने की प्रेरणा देता है और हमें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करता है। 3. स्वाभाविक रूप से रोजगार के अवसर।
अध्ययन या शिक्षा के क्षेत्र में लगना हमें रोजगार के नए और विभिन्न अवसर प्रदान कर सकता है। यह हमें नौकरी के अधिक विकल्पों को समझने में मदद करता है और हमें अपने कौशलों और शैली के अनुसार अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करता है। 4. सामाजिक सहभागिता। अध्ययन या शिक्षा के क्षेत्र में लगना हमें सामाजिक सहभागिता के अवसर प्रदान करता है। यह हमें अपने विचारों और विचारों को अन्य लोगों के साथ साझा करने का मौका देता है और हमें अपने समाज में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। 5. स्वयं विकास। अध्ययन या शिक्षा के क्षेत्र में लगना हमें स्वयं का विकास करने का अवसर देता है। यह हमें नए कौशल और प्रतियोगितात्मक योग्यताओं का अभ्यास करने का मौका देता है और हमें एक बेहतर और सक्रिय व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करता है। 6. समाज के विकास में योगदान। अध्ययन या शिक्षा के क्षेत्र में लगना हमें समाज के विकास में योगदान करने का अवसर देता है। यह हमें अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। 7. स्वास्थ्य और निरामय जीवन। अध्ययन या शिक्षा के क्षेत्र में लगना हमें स्वास्थ्यपूर्ण और निरामय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने जीवन में स्वस्थ आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे संतानों के लिए जागरूक करता है। समाप्ति में, अध्ययन या शिक्षा के क्षेत्र में लगना हमें नई ज्ञान की प्राप्ति, स्वावलंबन, रोजगार के अवसर, सामाजिक सहभागिता, स्वयं विकास, समाज के विकास में योगदान और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिक सक्रिय बनाता है और हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाने में मदद करता है। इस वीडियो में हमने देखा कि जब मन उदास हो तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सकारात्मक और स्वस्थ गतिविधियों में लगना चाहिए ताकि हमारा मन उत्साही और सकारात्मक रहे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।